जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा लेप्रोसी क्या होता है, किसके कारण होता है और इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे लेप्रोसी क्या है और लेप्रोसी के कारण क्या है, किस कारण से लेप्रोसी होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। तो लेप्रोसी को हिंदी में क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। तो जैसा कि लेप्रोसी में जी क्या लिखा हुआ है, लेप्रोसी इज अ क्रोनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिसीज। जो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, दीर्घ समय तक या दीर्घकालीन इलाज चलने वाली क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है। कहने मतलब कि लगभग लंबे समय तक इलाज चलने वाली क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है, एक संक्रमित बीमारी है। फिर आगे क्या लिखा, मेनली काजिंग स्किन लीजन एंड नर्व डैमेज। जो कि क्या काज करती है, स्किन लीजन एंड नर्व डैमेज। कहने का मतलब स्किन लीजन मतलब क्या होता है, जो त्वचा पर घाव होते हैं या फिर नर्व को डैमेज करती है। क्या करती है? नर्व डैमेज या फिर नर्व को डैमेज करती है। जो तंत्रिका होती है उसको नष्ट करती है या फिर खत्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। जैसा कि इसके कहने का मतलब सारांश क्या है, लेप्रोसी इज अ क्रोनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिसीज। जो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग है वह एक प्रकार की लंबे समय तक इलाज चलने वाली एक संक्रमित बीमारी है, जो कि क्या करती है, त्वचा पर घाव को उत्पन्न करती है या फिर नर्व को डैमेज करती है। क्या? तंत्रिका को डैमेज करती है। ये क्या है, एक प्रकार का कुष्ठ रोग। समझते हैं इसके कारण क्या है, इसका कारण क्या। तो इसका कारण क्या है, क्या लिखा हुआ है, इट इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, एक प्रकार की बैक्टीरिया। क्या चीज? माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई। यह एक प्रकार का कारण है। कहने का मतलब एक बैक्टीरिया के कारण होता है क्या चीज, लेप्रोसी। क्या? लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग एक प्रकार के बैक्टीरिया या फिर जीवाणु के कारण होती है, जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई। तो आगे क्या लिखा, इट अफेक्ट द स्किन, आई, नोज एंड पेरिफेरल नर्व। इसके कहने का मतलब है जो कुष्ठ रोग होता है वह स्किन, त्वचा को और आंखों को और नाक को और किसको, पेरिफेरल नर्व को, परिधीय तंत्रिका जो होती है उसको क्या करती है, डैमेज करती है या फिर अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लेप्रोसी क्या है या फिर कुष्ठ रोग क्या है और वह किसके कारण होता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं लेप्रोसी के सिम्पटम्स क्या हैं। अब हम समझेंगे सिम्पटम ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के सिम्पटम क्या है या फिर लक्षण क्या। तो जैसा कि जिसको लेप्रोसी का इन्फेक्शन हो जाएगा उसको क्या होगा, कौन से सिम्टम्स होंगे, सबसे पहले कौन होगा, रेडिश स्किन पैच। जो स्किन पैच है या क्यों कहें क्या है, आपकी जो त्वचा है उसमें क्या होगी, रेडनेस आ जाएगी या फिर लालपन हो जाएगा, पैच क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। और क्या है, थिकनेड और इनलार्ज पेरिफेरल नर्व विथ लॉस ऑफ सेंसेशन। इसके कहने का मतलब है जो पेरिफेरल नर्व है, परिधीय तंत्रिका जो है वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज या फिर बड़ी हो जाएगी या फिर मोटी हो जाएगी। और जो मोटी के साथ साथ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन। कि जो बॉडी के अंदर कहाँ जहाँ जहाँ पेरिफेरल नर्व होती हैं उनमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन खत्म हो जाएगा, बिना सेंसेशन के हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, थिकेंड हो जाएंगे, फिर कहने का मतलब मोटी हो जाएंगी। ठीक है। फिर अगला सिम्टम्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन ऑफ बैसिली। इसके कहने का मतलब है जिस पर्सन में लेप्रोसी इन्फेक्शियस डिसीज का इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बॉडी पर या फिर उसके स्किन पर क्या आप माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देख सकते हैं। क्या? बैक्टीरिया को देख सकते हैं। क्या? बैसिली। बैसिली क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सिम्पटम ऑफ लेप्रोसी। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। अब हम समझेंगे
ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का उपचार कैसे करते हैं। तो इसलिए आप हेडिंग डाल ले ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, अर्थात हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। कहने का मतलब लेप्रोटिक जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स काम करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। कहने का मतलब बस वही है कि ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी या फिर एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। इसके कहने का मतलब जितनी ड्रग्स यूज की जाएंगी वो क्या है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स है। तो जैसा कि इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, किसको, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को, किसको एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को। तो जैसा कि पहली कैटेगरी क्या है, सल्फोन, क्या है, सल्फोन। सल्फोन का एग्जांपल क्या है, डेप्सोन, क्या है, डेप्सोन, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होती है। क्या चीज, डेप्सोन। डेप्सोन क्या है, डेप्सोन क्या है, एक प्रकार की ड्रग्स है, क्या है, ड्रग्स है जो कि यूज की जाती है लेप्रोसी में। फिर दूसरी कैटेगरी क्या है, फेनाजीन डेरिवेटिव, क्या है, फेनाजीन डेरिवेटिव, क्या है, फेनाजीन डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल क्या है, क्लोफाजीमाइन, क्या है, क्लोफाजीमाइन, क्या है, क्लोफाजीमाइन। और तीसरी कैटेगरी क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ट्यूबरकुलर मतलब क्या होता है, टीबी, क्या है, टीबी। यदि आप ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के स्टडी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो है ये यूज की जाती है। इसके कहने का मतलब क्या है, टीबी के कारण भी लेप्रोसी होती है, इसलिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज करेंगे तो क्या होगी, लेप्रोसी खत्म होगी। तो क्या है, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है इसके एग्जांपल क्या है, रिफैम्पिन, क्या है, रिफैम्पिन, क्या है, रिफैम्पिन। और क्या है, एथिओनामाइड, क्या है, एथिओनामाइड, क्या है, एथिओनामाइड। ये दो ड्रग्स क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है जो कि टीबी को ट्रीट करके लेप्रोसी को ट्रीट किया जा सकता है। और चौथी कैटेगरी क्या है, अदर एंटीबायोटिक्स। इसके कहने का मतलब है कुछ अन्य एंटीबायोटिक्स भी लेप्रोसी में यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, ओफ्लोक्सासिन, क्या है, ओफ्लोक्सासिन। और क्या है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, क्या है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन। और क्या है, मिनोसाइक्लिन, क्या है, मिनोसाइक्लिन, क्या है, मिनोसाइक्लिन। और क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मिनोसाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स यूज करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है लेप्रोसी का। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स या फिर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। इसलिए वीडियो का पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको लेप्रोसी के बारे में या फिर कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट।